सभी बच्चों और उनके माता पिताओं को जय श्री राम। बोर्ड एग्ज़ाम शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों के लिए 5 इम्पोर्टेंट टिप्स, जिसको आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। टिप नंबर 1, जो आपको 15 मिनट मिलेंगे, उस 15 मिनट को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। उस 15 मिनट में आपको अपने पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो, हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक भी होते हैं जो वीक होते हैं। हमें सबसे पहले उन स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के ही आंसर देने हैं जो क्वेश्चंस हमें बहुत अच्छे से आते हैं। यानी कि हम उन टॉपिक्स को, जो हमारे वीक टॉपिक्स हैं, हम उन्हें हमेशा बाद में ही उठाएंगे। टिप नंबर 2, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा पेपर सेक्शन में डिवाइडेड होता है। मान लीजिए हम सेक्शन ए को उठाते हैं और हमें उसमें से 15 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं, तो पहले हम उस 15 क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ऐसे ही सेक्शन बी में से जितने में क्वेश्चंस आते हैं, फिर सी में से, फिर डी में से। ये जरूरी नहीं, आप कोई भी सेक्शन को पहले और बाद में उठा सकते हैं, लेकिन जो बाकी क्वेश्चंस आपके बच गए, आप उन्हें प्रायोरिटी वाइज बाद में रैंडमली भी कर सकते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर को इस तरीके से पेपर को चेक करने में आसानी होगी। टिप नंबर 3, हर पेज के नीचे आपको लिखना है PTO, यानी कि प्लीज टर्न ओवर। टिप नंबर 4, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा पेपर 37% MCQ बेस्ड और केस स्टडी बेस्ड होता है। अब मैं बात कर रहा हूं MCQ बेस्ड क्वेश्चंस की। मान लीजिए MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं। एक वो कैटेगरी, मान लीजिए आपको 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं 20 में से जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, आपने उनके आंसर्स दे दिए। 2 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिन क्वेश्चन के आंसर के कहीं आप आसपास हैं, तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर को, जो आपको संभव और जो आपको सही लग रहा हो या जो आपका आंसर मैच कर रहा हो, आप उसको दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको समझ ही नहीं आ रहे, जिसके आंसर के आसपास आप हैं ही नहीं, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, तो आपको मेरा ये मूल मंत्र याद रखना है। 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद करना है और अपने उस भगवान को याद करना है। जब तुझसे ना सुलझे तेरी उलझनों के धंधे, परमात्मा के इंसाफ पे सब कुछ छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किलों को आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो तेरा भगवान करेगा। 5 सेकंड के बाद, आंख खोलने के बाद, आपके मन की आवाज जो ऑप्शन कहे आप उसको टिक लगा दीजिए। ना करने से तो कुछ करना ही अच्छा है ना, छोड़ना नहीं है उस क्वेश्चन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कभी कभी बच्चों को ऐसा लगता है कि जिस सेंटर पर हम पेपर देने के लिए जा रहे हैं, पता नहीं वहां पर टीचर्स कैसे होंगे, पता नहीं वह स्कूल कैसा होगा। लेकिन बच्चों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, बिल्कुल डरने और घबराने की बात नहीं है। सभी स्कूल के सभी टीचर्स बहुत अच्छे और बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। और क्योंकि आप अपना बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको टीचर्स 101% बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।